नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ ह्रीं रामाय नमः। ॐ श्रीं रामाय नमः। ॐ ऐं रामाय नमः। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि एपिसोड नंबर 244 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज़ द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण published by Gita Press Gorakhpur, and this is episode number 244 in हिंदी एवं इंग्लिश। सुंदरकांड और उसका 21वां सर्ग चल रहा है। अब तक हमने देखा कि रावण सीता जी को श्याम दाम दंड भेद नीति के द्वारा समझाने का प्रयत्न करता है और सीता जी को वो कहता है कि राम में क्या रखा है। तो अब सीता जी की दृष्टि से हम सुनते हैं कि राम भगवान क्या है। दिस इज़ द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण। और इस रामायण में जो हम कथा कर रहे हैं उसमें एक एक श्लोक कोई छुपाने की बात नहीं, एक एक श्लोक का पठन होगा। पूरी की पूरी रामायण में कोई श्लोक काट के बोलना नहीं है। तो संपूर्ण रामायण किसे कहते हैं? सिर्फ थोड़े थोड़े श्लोक लेके जो पठन होता है और पूरी की पूरी एक एक श्लोक की जो रामायण होती है वो संपूर्ण रामायण कह सकते हैं हम। तो यही एक डिफरेंस है सभी रामायण और इस कथा में। डिफरेंस क्या है कि हम एक एक श्लोक समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह हमारी चौथी कथा है। पहले गुजराती में कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी में भी अलग से, और ये हिंदी इंग्लिश में एक साथ चल रही हैं। तो शुरू करते हैं। ये परम पवित्र हजारों जन्मों के पाप का नाश करके पुण्य का उदय करने वाली श्री राम कथा का एपिसोड नंबर 244 सुंदरकांड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। 21वां सर्ग। सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम के सामने नगण्य बताना। एक विषः सर्गः Canto 21 placing a blade of grass between herself and Ravan in order to avoid direct contact with a man of evil intentions and expostulating with him by showing him the right path. Sita praised Sri Ram and impressing on Ravana the consequences of the later befriending of antagonizing Sri Ram, advised Ravana to make friend with Sri Ram through self surrender. उस भयंकर राक्षस की वह बात सुनकर सीता जी को बड़ी पीड़ा हुई।
उन्होंने दीनवाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। हियर Hearing the aforesaid speech of that terrible ogre, जानो बाहर खोलो। Sita, who was already emaciated, now gently and sadly replied in piteous tone, सॉरी। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। प्लेसिंग a straw between herself and Ravan in order to avoid direct contact with him, poor Sita, of excellent limbs and bright smile, who was sobbing and shuddering, stricken with sorrow as she was, and being devoted to her husband, was constantly thinking of him alone, replied in the following words, withdraw your mind from me and let it be satisfied with your own consort alone। देखिए कितनी बड़ी बात सीता जी कह रहे हैं कि पराई स्त्री से मन हटा के अपनी स्त्री पे मन लगाओ। सबसे पहली सलाह सीता जी की रावण को यही है। सॉरी। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। देखिए रावण को वो पापाचारी बोल रहे हैं और उसको सिद्धि की इच्छा नहीं करने, उसको सिद्धि नहीं मिल सकती पापाचारी को। ऐसे ही सीता जी सिद्धि का स्वरूप है और रावण पापाचारी है। तो क्या बोल रही है सीता जी, सीता माता, जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। सॉरी, तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह न करने योग्य कार्य में कदापि नहीं कर सकती। सबसे बड़ा स्टेटमेंट, ये वाक्य सोने की लकीर है, सोने का तमगा है। देखिए सीता जी क्या कह रही हैं कि हे पापाचारी, जो तुम्हारी जो इच्छा है वो बुरी इच्छा है, और क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ। देखिए हमें अपना कुल का अभिमान नहीं पर गौरव तो होना ही चाहिए कि किस कुल में हम जन्मे हैं। तो सीता जी कह रही हैं क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। You are not deserving of seeking to win me any more than a sinner deserves to seek
protection in the form of final destitute, an unworthy act which is deprected by a devoted wife, can never be done by me, who was born in a noble house and have joined a pious family by virtue of marriage. Having spoken thus to Ravana, who made his foes cry in terror, and turning her back on him, the illustrious Sita, a princess of the Videha territory, once more addressed the following words to him. Being the virtuous wife of another, I cannot be your lawful consort. हे निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों को की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। टेक इनटू अकाउंट द रूल ऑफ कंडक्ट of the virtuous and duly follow the course of conduct of various virtuous other wives to deserve to be protected by you in the same way as your as your own, O power proveller of the night। देखिए, ये वाक्य अगर दुनिया में कोई समझ ले तो दुनिया की 90% समस्याएं खत्म हो जाए। कि जैसे तुम्हारी स्त्री तुमसे संरक्षित है, उसी प्रकार हर एक दूसरे की पत्नी का संरक्षण करना भी आपकी फर्ज है। जैसे आपकी बेटी आपसे संरक्षित है, तो दूसरों की बेटी भी आपसे संरक्षित होनी चाहिए। इस वाक्य से दुनिया के जो ये महान भयंकर स्वरूप है, जिससे ये त्राहिमाम है स्त्री समाज, जिनको अपनी बेटियों की चिंता होती है, उनके लिए ये वाक्य हर एक घर में ये वाक्य पहुंचाना चाहिए कि जैसे तुम्हारी स्त्री तुमसे सुरक्षित है, संरक्षित है, संरक्षित है, ऐसे दूसरी स्त्रियों का संरक्षण करना भी तुम्हारा फर्ज है। इन द सेम वे सीता जी ये रावण को समझा रहे हैं। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती है। उसे फजीहत में डाल देती है। सही बात है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो स्त्री भी ऐसा सोचेगी ना कि जो अपनी स्त्री का नहीं हो सका, दूसरे का क्या होगा, उसकी तो फजीहत हो जाएगी। मेकिंग अ मॉडल ऑफ योर सेल्फ, टेक डिलाइट इन योर वाइफ अलोन, अदर वाइफ्स लेड टू ह्यूमिलिएशन ऑफ द फिकल मैन ऑफ वर्जेंट सेंसेस एंड reproachful understanding who is not connected with his own wife। जो अपनी खुद की पत्नी का न हो सका, वो कि दूसरे का क्या हो सकता है, तो उसको धिक्कार है। और इस प्रकार के चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती है और फजीहत में डाल देती है। जो अपनी स्त्री का ना हो सके, दूसरों का क्या होगा। क्या यह सत्पुरुष नहीं रहते हैं अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो,
जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। Either there is no pious man here or you do not follow them, in that your mind is so preserved and has turned away from right conduct. अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं उसे निसार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। यानी दो बात है, अच्छे लोग तुम्हें सलाह नहीं देते या तुम उनकी सलाह नहीं मानते हो। और you do not listen to the wholesome advice tendered by the wise, your mind being set on the unreal bent as you are on the destruction of progress. जिसका मन अपवित्र तथा सद उपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। Having found as their ruler one who has not been able to control his mind and who is given to unrighteousness, even affluent kingdom and cities go to ruin, खत्म हो जाएगा। वाह, इस प्रकार यह रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। Even so, having got you as its ruler, Lanka, which is full of heap of precious stones, will perish before long for the fault of one individual with yourself. रावण जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्म से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। All being rejoice over the destruction, O Ravana, of the short-sighted fellow who is given to sinful deeds and is being killed by his own doings. इस प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है वे तुम्हें पापी कहेंगे और बड़ा अच्छा हुआ जो इस आताताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। In the same way, people tormented by you will speak of you as a man of sinful deeds, and feeling rejoice will say, luckily enough has the terrible being met with this reverse. जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ, मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते हो। I am not capable of being tempted with the power or riches. I am undivided from Sri Ram, a season of Raghu, even as the sunlight is from the sun. जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरों की बाह का तकिया कैसे लगा सकती हूँ। Having rested on the honored arm of that Lord of the people, how shall I actually rest on the arm of anyone else? किस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण ही संपत्ति, जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की संपत्ति होती है,
उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति श्री रघुनाथ जी की भार्या होने योग्य हूँ। I am the lawful wife of that ruler of the globe alone, even as the knowledge of Veda lawfully belongs to a Brahmana who has realized the self and has had his ceremonial bath as a token of having completed his vow of celibacy. रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हाथी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। Unite me straight with Sri Ram, wretched as I am, even as one would unite a lordly elephant with a female elephant in a heat in a forest, O Ravana. यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वही इसके योग्य हैं। It would be but meet that dwell among men, Sri Ram, be made friend by you if you seek to preserve your fortress Lanka, and if you do not wish to suffer terrible bondage. भगवान श्री राम समस्त धर्म के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। He is a reputed knower of all virtue and fond of those who have sought shelter with him. Let your friendship be established with him if you seek to survive. Sorry. तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर तुम मुझे उनके पास लौटा दो। ने propitiated Sri Ram, who is fond of those who have sought protection with him, and remaining restrained through in your behavior with me, be pleased to restore me to him. इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। Surely your welfare lies in thus restoring me to Sri Ram, the foremost of the Raghus. Acting otherwise, you will undoubtedly meet with adversity. तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। The thunderbolt may spare a wrongdoer like you, even though discharged, that too may ignore an offender like you. तुम्हें मृत्यु छोड़ दे या तो वज्र भी तुम्हें छोड़ दे, पर रघुनाथ जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। The thunderbolt may spare a wrongdoer like you, even though discharged, that too may ignore an offender like you for a long time. That season of Raghu, that protector of the people, will not, however, leave you when
एनर्ज्ड, राम भगवान नहीं छोड़ेंगे तुमको, कोई भी छोड़ दे दुनिया का, पर राम भगवान के हाथ में पड़ गए तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर ढंकार टंकार सुनोगे। You will sooner hear the twang of Sri Ram's bow, producing a terrific sound and resembling a crash of the thunderbolt hurled by Indra, who is predisposed to have performed 100 Ashwamedh sacrifice in his previous existence as a condition precedent to his attainment of that exalted position। यह श्री राम और लक्ष्मण के नाम से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। देखिए सीता जी को कितना कॉन्फिडेंस है कि राम आएंगे। Well mounted arrow marked by the name of Sri Ram and Lakshman will soon rain on this city like serpent with flaming jaws। वे कंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय है नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। वे यह इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। क्योंकि जनस्थान में सीता जी ने देखा था कि 14,000 राक्षसों को एक साथ अकेले हाथों कैसे उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो वहाँ से ही सीता जी को वहाँ कॉन्फिडेंस था कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं बचेगी। Descending on the city, the arrows decorated with the plums of a blizzard, which are sure to exterminate the ogres, will leave no space uncovered by them, there is no doubt about it। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। My husband, the tamer of his foes, will soon recover me from you, even as a Lord Vishnu wrested the radiant sovereignty of the 3 worlds from the demons in the course of 3 threads। जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए। देखिए रावण की जो कायरता है वो सीता जी अब बता रही हैं कि तुम कायर हो, डरपोक हो। देखो क्या कह रहे हैं सीता जी, हे राक्षस, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से 14,000 राक्षसों का अकेले हाथों राम भगवान ने संहार किया था, उस संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। द होस्ट of the ogres stationed in the Janasthan having been destroyed by Sri Ram and your foothold on a Janasthan having consequently been lost. This wicked deed in the shape of my abdication was actually perpetrated by you
important as you were to avenge yourself on the destruction of the army in Janasthan, O ogre. हे नीच निशाचर, तुमने पुरुष श्री राम और लक्ष्मण के सुने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय मृगया माया मृग को मारने के लिए वन में गए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता। I was borne away by you, O wild wretched, entering that lonely hermitage of the aforesaid two brothers, who are lions among men and who had gone out hunting. श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो बाघों के सामने टिक सकता है? It is not possible for you to stand within the sight of Sri Ram and Lakshman even on smelling their presence any more than a dog would tarry within the gaze of a pair of tigers. जैसे इंद्र की दो बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्तासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार सम्रांगण में इन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। Your victory is an encounter with them, situated as you are in uncertain in the same way as on the part of a single arm of a demon Vrittasur in the encounter with both the arms of Indra during the greater war between gods and demons at the beginning of creation. वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं। Soon shall that Lord of mine, Sri Ram, with Lakshman, son of Sumitra, take away your life with his shaft, even as the sun sucks up with its ray. The shallow water of a pool. तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिपे रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगने से नष्ट हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। Even if you fly away for protection to the mountain Kailash, constituting the abode of Kuber, or descend on the council chamber of King Varuna,
the deity presiding over water, you shall undoubtedly be deprived of your life or by the arrow of Sri Ram, son of Dasrath, killed as you already by the time spirit, even as a huge tree fallen by lightning. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे एक विषय सर्ग thus ends Canto 21 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम। उमा thanks for watching. Like, share and subscribe. जय श्री राम। जय श्री राम।